हिंदी सिनेमा में याददाश्त खोने को लेकर बहुत सी फिल्मों का निर्माण हुआ है और सस्पेंस थ्रिलर जॉनर में भी इस तरह की फिल्में कारगर साबित हुई हैं। ऐसे में लंबे अरसे बाद कड़क सिंह फिल्म के तौर पर वापस याददाश्त खोने वाला एंगल देखने को मिला है। फिल्म में क्या है खास? क्या फिर पंकज त्रिपाठी लगे झक्कास या फिर फिल्म है एकदम बकवास? जानने की कोशिश करेंगे मेरे एंगल से। रिव्यू करेंगे फिल्म कड़क सिंह। एक तरफ मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज थी जहां 8-8 एपिसोड में भी पंकज त्रिपाठी अपने कालीन भैया वाले कैरेक्टर में अडिग रहते हैं। न 2 इंच कम दिखे न 2 इंच एक्स्ट्रा करते दिखे। वहीं कड़क सिंह फिल्म की कहानी उन्हें कम समय में 2 तरह के किरदार निभाने का मौका देती है। एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म हमेशा से मेरा फेवरेट जॉनर रहा है। आई कंप्लीटली इंजॉय दीज काइंड्स ऑफ मूवीज एंड ऑफ कोर्स मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में शुरू से ही कल्प्रिट को पहचानने की होड़ में लग जाते हैं। और अब ढेर सारी इस जॉनर की फिल्मों को देखने के बाद असली कल्प्रिट को लेकर हमारी गैसिंग्स भी सही होने लगी हैं। अब अगर कड़क सिंह फिल्म की बात करें तो यह कहानी है A.K. श्रीवास्तव की, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स का एक ईमानदार और काम के प्रति डेडिकेटेड ऑफिसर है, लेकिन अत्यधिक वर्कोहॉलिक होने के कारण फैमिली पर वो कम ध्यान दे पाता है। नतीजा कि वो एक पिता के तौर पर अपने बच्चों के इतने करीब नहीं जा सका जितना उसे होना चाहिए। नॉर्मली एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में अनेकों छोटे बड़े ट्विस्ट्स के लिए काफ़ी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन इस कहानी में पहला टर्निंग पॉइंट तब आता है जब A.K. श्रीवास्तव को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वो कुछ एक चुनिंदा चीज़ों को छोड़ किसी को पहचान नहीं पाते हैं। इवन वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाते। अब A.K. श्रीवास्तव के हॉस्पिटलाइज्ड होने के पीछे क्या कहानी थी? क्या ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था या इसके तार दूर किसी क्राइम से जुड़े हुए थे? ये सब जानने के लिए आपको ZEE5 पर यह फिल्म देखनी होगी। फिल्म का प्लॉट ऐसा है कि यहाँ अनेकों शॉकिंग मोमेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे और एक्चुअली कई मौकों पर क्रिएट किए भी गए हैं, बट आई फील कि इन सीन्स का जितना इम्पैक्ट ऑडियंस पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता है। ऑफ कोर्स बेहतर स्क्रीन प्ले ऑडियंस को कहानी से अटैच कर पाने में कारगर साबित होती। कहानी यूनिक है, इसमें डेप्थ बहुत है, कहानी में पेस है। उसके बाद भी कुछ मौकों पर कहानी में जो ठहराव फील होता है, जो सुस्ती कुछ सीन्स में देखने को मिलती है, वो थोड़ी सी कहानी से डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। नॉर्मली अगर ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म होती तो ये फिल्म में जो बाप बेटी के दृश्यों में और कुछ एक दृश्यों में जो समय लिया गया है वो वर्क कर जाता, लेकिन ये एक फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक सस्पेंस थ्रिलर भी है और इस तरह की फिल्म में कहानी स्लो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि फिल्म निराश करती है। इस फिल्म के सबसे मजबूत पिलर के तौर पर एक बार फिर पंकज त्रिपाठी अपना दमखम दिखाते नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पंकज त्रिपाठी को स्क्रीन पर देखना सुखद अनुभव कराता है और फिर यहां तो हमें उनके 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक उस पिता का किरदार जो बरेली की बर्फी के नरोत्तम मिश्रा जैसा कूल नहीं है या गुंजन सक्सेना के कर्नल अनूप सक्सेना जैसा पिता नहीं है जो बेटी को सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाला हो। A.K. श्रीवास्तव का कैरेक्टर इन दोनों किरदारों के बीच में कहीं फॉल करता है, जो अंदर से केयरिंग तो है बट ऊपर से उन भावों को दिखा नहीं पाता। और फिल्म में जिस तरीके से इस किरदार की परतें खुलती जाती है वो एक्साइट करती है। फिल्म में वो एक कॉमिक काइंड ऑफ मूड में दिखते हैं तो कभी बहुत सीरियस किरदार में नजर आते हैं। कहानी सुनते हुए उनके हाव भाव, जेस्चर्स आदि दर्शकों को सीन से जोड़े रखते हैं। वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस संजना सांगी का अभिनय भी प्रशंसनीय है। एक बेटी और बहन के किरदार में वो सिचुएशंस से उभरने की कोशिश में लगी रहती है, जिसमें वो अपने भावों को बेहतरीन तरीके से सामने लाने में सक्षम दिखी है। बाकी के किरदारों में पार्वती, जया एहसान, परेश पहूजा और जोगी मलंग भी अपने रोल्स को जस्टिफाई कर जाते हैं। फिल्म के संवाद ठीक ठाक हैं, बट स्टिल एक जगह मुझे एक लाइन थोड़ी अटपटी लगी। आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे भी डायरेक्टर का कोई विजन हो। जब साक्षी अपने साइड की कहानी स्टार्ट करती है तो पहला संवाद था कि मैं किसी भी और लड़की की तरह आम लड़की थी, जो मुझे थोड़ा खटका। ऑफ कोर्स आम बोलचाल में इसे ऐसे बोला जा सकता था कि मैं भी आम लड़कियों जैसी थी। अब ये जानबूझकर थोड़ा अलग तरीके से बोला गया या सचमुच ये एक गलती थी, ये तो मैं नहीं बता सकता। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स के बैकग्राउंड में एक कविता सुनने को मिलती है, दुनिया तो शातिर है, विश्वासघाती है। इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं और सबसे अच्छी बात कि कहानी से रिलेटेबल फील होता है। डायरेक्शन की बात करें तो इसमें और बेहतरी की गुंजाइश दिखती है। कुछ सीन्स और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किए जा सकते थे। क्लाइमेक्स में जहां रियल कल्प्रिट्स उजागर होते हैं उसे और बेहतर ढंग से दिखाने की उम्मीदें रहती है। हालांकि मैं मानता हूं कि हर डायरेक्टर की अपनी सोच होती है और जो उसे बेस्ट लगता है वो फिल्म को वैसे ही दिखाता है। जरूरी नहीं कि हमारी सोच और डायरेक्टर की सोच सेम हो।
कहानी प्रेडिक्टेबल लगती है, बावजूद उसके रियल कल्प्रिट तक पहुंचने की जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है वो कई मौकों पर एक्साइट करती है। तो अगर आप पंकज त्रिपाठी के फैन हैं तो नो डाउट आपको वो एक अलग और बेहतर वर्जन में देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स सस्पेंस मूवी लवर्स भी फिल्म से निराश नहीं होंगे। मेरी तरफ से 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।